अथ तृतीयोऽध्यायः। सूत उवाच अतेतिहासमन्यश्च शृणुध्वं मुनिसत्तमा। देवी भागवतस्यास्य माहात्म्यं यत्र गीयते। एकदा कुम्भयोनिस्तु लोपामुद्रापतिर्मुनिः गत्वा कुमारमभ्यर्च्य प्रपच्छ विविधा कथा। स तस्मै भगवान् स्कन्दः कथयामास भूरिशः। दानतीर्थव्रतादीनां महात्म्योपचिता कथा। वाराणस्याश्च माहात्म्यं मणिकर्णिभवं तथा। गङ्गायाश्चापि तीर्थानां वर्णितं बहुविस्तरम्। श्रुत्वाथ स मुनिः प्रीतः कुमारं भूरिवर्चसं। पुनः पप्रच्छ लोकानां गीतार्थं कुम्भसम्भवः। अगस्त्य उवाच भगवंस्तारकाराते देवी भागवतस्य तु माहात्म्यं श्रवणे तस्य विधिं चापि वद प्रभो। देवी भागवतं नाम पुराणं परमोत्तमं। त्रैलोक्यजननी साक्षी गीयते यत्र शाश्वती। स्कंदुवाच श्रीभागवत महात्म्यं को वक्तुं विस्तराक्षमः। शृणु संक्षेपतो ब्रह्मन् कथयिष्यामि साम्प्रतम्। या नित्या सच्चिदानन्दरूपिणीं जगदम्बिका साक्षात् समाश्रिता यत्र भुक्तिमुक्तिप्रदायिनी। अतस्तद्वाङ्गमयी मूर्तिर्देवी भागवते मुने। पठनाश्रवणादस्य न किञ्चिद्दीह दुर्लभम्। आसीद्विवस्वतः पुत्रः श्राद्धदेव इति श्रुतः। सोऽन्वद्यो अकरोदेष्टिं वसिष्ठानुमतो नृपः। होतारं प्रार्थयामास श्रद्धा अथ दयितामनो। कन्या भवतु मे ब्रह्मस्तथोपायो विधीयताम्। मनसा चिन्तयन् होता कन्यामेवाजुहोदवी। ततस्तद्व्यभिचारेण कन्येला नाम चाभवत्। अथ राजा सुतां दृष्ट्वा प्रोवाच विमना गुरुं। कथं सङ्कल्पवैष्मयमिह जातं प्रभो तव। तच्छ्रुत्वा स मुनिर्दद्यो ज्ञात्वा होतुर्व्यतिक्रमम्। ईश्वरं शरणं यात ईलायाः पुनस्त्वकामयया। मुनेस्तपः प्रभावाच परेशानुग्रहात् तथा। पश्यतां सर्वलोकानां नीलापुरुषतामगात्। गुरुणाकृतसंस्कारः सोढुम्नो अथ मनोसुतः। निधिर्बभूव विधिना
सरितामिव सागरः। अथः कालेन सोऽधुम्नस्तारुण्यं समवाप्य च मृगयार्थं वनं यातो हैमारुह सैन्धवम्। वनाद्वनान्तरं गच्छन् बहु बभ्रामसानुगः दैवादत्तस्ताद्धे माद्रे स कुमारो वनं ययो। कस्मिंश्चित् समये यत्र भार्यया अर्पणापणसः परमदेव देवस्तु शङ्करो भगवान् मुदा। तदा तु मुनयस्तत्र शिवदर्शनलालसा आजग्मुरथ तान् दृष्ट्वा गिरिजावृकिरीडिताभवत्। रममाणौ तु तौ दृष्ट्वा गिरीशौ संशितव्रता निवृत्ता मुनयो जगन् भुवै वैकुण्ठनिलयं तदा। प्रियाया प्रियमचीव शिववो अरण्यं शशापः अधारभ्य विषेधोऽत्र पुनायोषिद् भवेदिति। तत आरभ्य तं देशं पुरुषा वर्जयन्तिः। तत्र प्रविष्टः सुधुम्नो बभूव प्रमदोत्तमा त्रिभूतानुगानश्वं वड्वां वीक्षय विस्मितः। अथः सा सुन्दरी योषा विचचार वने वने। एकदा सा जगामाथ बुद्धस्याश्रमसन्निधौ। दृष्ट्वा तां चारु सर्वाङ्गीं पीनोत्नन्तपयोधरां बिम्बोष्ठीं कुन्ददशनाम सुमुखीमुत्पलेक्षणाम्। अनङ्गशरविधान् गच्छ चकमे भगवान् बुधः। सा अपि तं चकमे शुभ्रू कुमारं सोमनन्दनम्। ततस्तस्याक्षमे अवात् शीघ्रममाणा बुद्धेन सा। अथ कालेन कीयता पुरुर्वसमात्मजम् स तस्यां जगयामास मित्रावरुणसम्भवः। अतः वर्षेषु यातेषु कदाचित् सा बुधाक्षमे स्मृत्वा स्वं पूर्ववृत्तान्तं दुःखिता निर्जगामः। गुरोरथाक्षमं गत्वा वसिष्ठस्य प्रणम्यतं निवेदवृत्तं शरणं ययो पुंस्त्वमभीप्सति। वसिष्ठो ज्ञातवृत्तान्तो गत्वा कैलासपर्वतं सम्पूज्य शम्भुं तुष्टाव भक्त्या परमया युतः। वसिष्ठ उवाच नमो नमः शिवायास्तु शङ्कराय कपर्दिने गिरिजार्धागदेहाय नमस्ते चन्द्रमौलये मृडाय सुखदात्रे ते नमः कैलासवासिने नीलकण्ठाय भक्तानां भुक्तिमुक्तिप्रदायते
मुक्तिप्रदायिने शिवाय शिवरूपाय प्रपन्नभयहारिणे नमो वृषभवाहाय शरण्याय परात्मने ब्रह्मविष्णुविषरूपाय सर्गस्थितिलयेषु च नमो देवाधिदेवाय वरदाय पुरारये यज्ञरूपाय यजताम फलदात्रे नमो नमः गंगाधराय सूर्येन्दु शिखी नेत्राय ते नमः एवं स्तुतुतः स भगवान् प्रादुरासीत् जगत्पतिः वृषारूढो अम्बिकोपेतः कोटिसूर्यसमप्रभ रजताचलसङ्काश स्त्रीनेत्रचन्द्रशेखरः प्रणतं परितुष्टात्मा प्रोवाच मुनिसत्तमम् श्री भगवान उवाच वरं वरय विप्रेशे यते मनसि वर्तते इत्युक्तस्तं प्रणम्येला पुनस्त्वमभयर्थनय मुनिः अतः प्रसन्नो भगवानुवाच मुनिसत्तमम् मासं पुमानस भविता मासं नारी भविष्यति इति प्रायवरं शम्भो महर्षि जगदम्बिकां वरदानोन्मुखीं देवीं प्रणनाम महेश्वरीं कोटिचन्द्रकलाकान्तिं सुस्मितां परिपूजय च तुष्टाव भक्तया सतत मिलायाः पुनस्त्व कामयया जय देवी महादेवी भक्तानुग्रहकारिणी जय सूर्य सुराराध्य जयानंत गुणालये नमो नमस्ते देवेशी शरणागत वत्सले जय दुर्गे दुःखहन्त्री दुष्ट दैत्यनिक्षूदिनी भक्तिगम्ये महामाये नमस्ते जगदम्बिके संसार सागरोतार ओति भूतपदाम्बुजे ब्रह्मादयो अपि विबुधास्त्वत्पादाम्बुभुजसेवया विश्वसर्गस्थितितिल्य प्रभुत्वं समवाप्नुयुः प्रसन्ना भव देवेशी चतुर्वर्गप्रदायिनी कस्त्वां स्तोतुं क्षमो देवी केवलं प्रणतोऽस्म्यहम् एवं स्तुता भगवती दुर्गा नारायणी परा भक्त्यावसिष्ठमुनिना प्रसन्ना तत्क्षणात् भूतः तदोवाच महादेवी प्रणतार्ति हरिमुनिं सुधुम्न भवनं गत्वा कुरु भक्त्या मदर्चनम् सुधुम्नं श्रावय प्रीत्या पुराणं मत्प्रियङ्करम् देवी भागवतं नाम नवाहोभिर्द्विजोत्तम श्रवणादेव सत्ततं
पुंस्त्वमस्य भविष्यति इत्युक्त्वा च तिरोधानं गच्छतः स्म शिवेश्वरो वसिष्ठस्तां दिशं नत्वा समागत्याक्षमं निजं समाहूय च सुद्युम्नं देव्याराधनमादिशत् आश्विनस्य सिते पक्षे सम्पूज्य जगदम्बिकां नवरात्रविधानेन श्रावयामास भूपतिम् श्रुत्वा भक्त्या अपि सुधुम्नः श्रीमद्भागवतामृतम् प्रणमयाभ्यर्चय च गुरुं लेभे पुनस्त्वं निरन्तरं राज्यासने अभिषिक्तस्तु वसिष्ठे महर्षिणा भुवं शशास धर्मेण प्रजाश्चैवानुरञ्जयन् ईजे च विविधैर्यज्ञैः सम्पूर्णवरदक्षिणैः पुत्रेषु राज्यं स निन्दिश्य प्राप देवयाः स लोकताम् इति कथितं मे शेषं सेतिहासं च विप्रा यदि पठति सुभक्त्या मानवो वा शृणोति स इह सकलकामान् प्राप्य देव्या प्रसादा तत्परं मृतमथान्ते याति देव्या सलोककम् इति श्री स्कंद पुराणे मानसखंडे देवी भागवत महात्म्ये तृतीयो अध्यायः। तीसरा अध्याय हिंदी अनुवाद। सूत जी बोले, हे मुनि सतम, अब एक दूसरा इतिहास सुनिए। उसमें भी देवी भागवत की महिमा गाई गई है। एक बार कुंभ योनि अर्थात लोपा मुद्रा के पति महर्षि अगस्त्य ने स्वामी कार्तिकेय जी के पास जाकर उनका अभिनंदन किया और उनसे विविध बातें पूछी। तब कुमार कार्तिकेय जी ने उन्हें दान, तीर्थ तथा व्रत आदि की महिमा से परिपूर्ण बहुतेरी बातें बताईं। उन्होंने अगस्त्य मुनि को काशीपुरी, मणिकर्णिका, गंगा तथा अन्य तीर्थों का महत्व विस्तार के साथ सुनाया। इन कथाओं को सुनकर अगस्त्य मुनि बहुत प्रसन्न हुए और अतिशय तेजस्वी कार्तिकेय जी से उन्होंने कल्याण की भावना से पुनः प्रश्न किया। अगस्त्य जी बोले, हे तार्कपति, हे भगवान, हे प्रभु, अब आप मुझे देवी भागवत का महत्व तथा उसके श्रवण की विधि बताइए। देवी भागवत सब पुराणों में उत्तम पुराण है, क्योंकि उसमें त्रिलोक जननी और नित्या भगवती की महिमा बखानी गई है। स्वामी कार्तिकेय जी बोले, हे भगवान, श्री देवी भागवत के महत्व को विस्तार के साथ भला कौन कह सकता है। हाँ, मैं संक्षिप्त रूप में कहूंगा, उसे सुनिए। जिसमें नित्या सच्चिदानंद रूपिणी भुक्ति मुक्ति प्रदायिनी साक्षात जगदम्बिका स्वयं विराजमान है। इसी कारण देवी भागवत उन भगवती की वांगमयी मूर्ति मानी जाती है। इसका पठन और श्रवण करने से संसार में कुछ भी दुर्लभ नहीं रह सकता। विवस्वान के पुत्र श्राद्ध देव के नाम से विख्यात थे। श्राद्ध देव के कोई संतान नहीं थी, अतएव महर्षि वशिष्ठ की अनुमति से उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। तब मनुवंशी श्राद्ध देव की पत्नी श्रद्धा ने यज्ञ के होता से प्रार्थना की, हे भगवान, आप कोई ऐसा उपाय करें कि जिससे मेरी कोख से कन्या उत्पन्न हो। तदनुसार होता ने मन ही मन कन्या प्राप्ति का विचार करके आहुति दी। उससे इस दोष से श्राद्ध देव के ईला नाम की कन्या उत्पन्न हुई।
कन्या को देखकर अनमने भाव से श्राद्ध देव ने गुरु वशिष्ठ से कहा, हे प्रभु, आपने तो पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया था, फिर कन्या क्यों हुई? यह सुनकर मुनि वशिष्ठ ने ध्यान किया तो उन्हें होता के व्यतिक्रम का पता लगा। अब वे ईला को कन्या से पुत्र रूप में परिणत करने के लिए ईश्वर की शरण में गए। सो मुनि वशिष्ठ के तपह प्रभाव तथा भगवान की कृपा से सब लोगों के तक्षम ईला कन्या से पुत्र हो गई। तदंतर गुरु वशिष्ठ ने संस्कार करके उसका सुधुम नाम रखा। जैसे समुद्र सब नदियों का निधान होता है, उसी प्रकार वह सब विद्याओं का निधान बन गया। कुछ समय बाद सुदुम तरुण हुआ और एक दिन सिंधु प्रदेशीय घोड़े पर सवार होकर वन में शिकार खेलने गया। अपने साथियों के साथ एक वन से दूसरे वन में जाते जाते वह दूर निकल गया। संयोगवश कुमार सुदुम घूमते फिरते हिमालय पर्वत की इस तलहटी में जा पहुंचा, जहाँ किसी समय देवादिदेव भगवान शंकर अपनी भार्या पार्वती जी के साथ सानंद रमन करते थे। उसी समय शिव दर्शन की लालसा से बहुतेरे मुनिगण वहां आ पहुंचे। उन्हें देखकर भगवती पार्वती जी लज्जा गई। वे व्रतनिष्ठ मुनि शिव पार्वती को विहार करते देखकर लौट पड़े और वहां से शीघ्र वैकुंठ धाम को चले गए। तब अपनी प्रियतमा को प्रसन्न करने के लिए शिव जी ने उस वन को यह शाप दे दिया कि आज से जो भी पुरुष इस वन में आएगा वह स्त्री हो जाएगा। उसी समय से पुरुषों ने उस वन में जाना छोड़ दिया। हाँ, जब सुदुम उस वन में पहुंचा तो वह एक अति सुंदरी स्त्री के रूप में परिणत हो गया। अपने सेवकों को भी पुरुष से स्त्री तथा घोड़े को घोड़ी के रूप में देखकर सुदुम को बहुत आश्चर्य हुआ। अब वह सुंदरी वन वन में विचरने लगी। एक दिन वह बुद्ध के आश्रम के पास पहुंची। उस सर्वांग सुंदरी पोड़े तथा उन्नत स्तन युक्त बिंब के समान लाल होठ कुंद कुसुम सदृश श्वेत दंत वाली सुंदर मुख तथा कमनीय नयनों वाली उस तरुणी को देखते ही बुद्ध के समस्त अंग काम बाण से बिंद गए और वे उस पर आसक्त हो गए। सुंदर बोहो वाली वह तरुणी भी चंद्र रूप बुद्ध पर मोहित हो गई। अब वह बुद्ध के साथ रमन करती हुई वहां ही रहने लगी। हे महर्षि अगस्त्य, कुछ समय बाद बुद्ध ने उस तरुणी द्वारा पुरूरवा नाम के पुत्र को उत्पन्न किया। कुछ वर्ष व्यतीत होने पर उस सुंदरी को जब पूर्व वृतांत का स्मरण आया तो वह बहुत दुखित होकर उस आश्रम से भाग गई। वह वहां से चलकर गुरु वशिष्ठ के आश्रम पर गई और सब वृतांत बताकर उसने पुनः पुरुषत्व पाने की इच्छा व्यक्त की। सब वृतांत सुनकर गुरु वशिष्ठ कैलाश पर्वत पर गए और भगवान शंकर का पूजन करके परम श्रद्धा पूर्वक इस प्रकार स्तुति करने लगे। वशिष्ठ जी बोले, हे शिव शंकर कपर्दी, भगवान गिरिजा के अर्धांग और चंद्रमौली शिव को नमस्कार है। मृड सुखदाता कैलाशवासी नीलकंठ और भक्तों को भुक्ति मुक्ति प्रदान करने वाले शंकर जी को मैं नमस्कार करता हूँ। शिव शिव स्वरूप शरणागत भयहारी वृषभ वाहन तथा शरणदायक परमात्मा शिव को नमस्कार है। सृष्टि स्थिति तथा संहार के लिए ब्रह्मा विष्णु तथा शिव रूपधारी देवादिदेव वरदायक तथा त्रिपुरासुर के शत्रु शंकर जी को अनेकशः नमस्कार है। यज्ञ रूप तथा यजकों के फलदायक शिव जी को नमस्कार है। गंगाधर सूर्य चंद्र अग्नि स्वरूप तथा 3 नेत्रों वाले शिव जी को नमस्कार है। गुरु वशिष्ठ के इस प्रकार प्रार्थना करने पर जगतपति शंकर जी प्रकट हो गए। वे नंदी पर सवार थे और भगवती पार्वती जी उनके साथ थी। करोड़ों सूर्यों के समान उनका तेज था। चांदी के पर्वत सदृश शुभ्र त्रिनेत्रधारी और चंद्रशेखर शिवजी अतिशय प्रसन्न होकर विनम्र
वशिष्ठ मुनि से बोले। शंकर जी ने कहा, हे विप्रशे, आपकी जो इच्छा हो वह वर मांगिए। उनके ऐसा कहने पर गुरु वशिष्ठ ने प्रणाम करके ईला के पुनः पुरुषत्व प्राप्ति की प्रार्थना की। तब प्रसन्न होकर शंकर जी ने कहा, 1 महीना वह पुरुष रहेगी, 1 महीना स्त्री। इस प्रकार शिव जी से वर प्राप्त करके वशिष्ठ जी ने वरदान के लिए उत्सुक महेश्वरी भगवती पार्वती जी को प्रणाम किया। चंद्रमा की करोड़ों कलाओं सदृश कांतिमती तथा मंद मंद मुस्कुराती हुई भगवती पार्वती जी को प्रणाम करके लीला के सर्वकालीन पुरुषत्व प्राप्ति की कामना से प्रेम पूर्वक स्तुति करते हुए वशिष्ठ जी कहने लगे। हे देवी, हे महादेवी, हे भक्तों पर कृपा करने वाली भगवती, आपकी जय हो। हे सब देवताओं की आराध्या, आपकी जय हो। हे अनंत गुणों की खानी, आपकी जय हो। हे देवी, हे शरणागत वत्सले, आपको नमस्कार है। हे दुर्गे, हे दुख विनाशिनी, हे दुष्ट दैत्यों का विनाश करने वाली, आपकी जय हो। हे भक्ति से प्राप्त होने वाली माता, हे महामाये, हे जगदम्बिके, हे संसार सागर से पार करने के लिए नौका स्वरूप एवं पावन चरण कमलों वाली देवी, आपको अनेकशः नमस्कार है। आपके चरण कमलों की सेवा करके ही ब्रह्मादिक देवता विश्व की सृष्टि पालन तथा संहार कार्य करने में समर्थ होते हैं। हे देवेशी, हे अर्थ धर्म काम मोक्ष रूपी चारों पदार्थ प्रदान करने वाली देवी, आप मुझ पर प्रसन्न हो। हे माता, भली भांति आपकी स्तुति करने में भला कौन समर्थ हो सका है। अतएव मैं केवल प्रणाम ही कर सकता हूँ। वशिष्ठ मुनि के इस प्रकार प्रार्थना करने पर परा नारायणी दुर्गा भगवती उसके ऊपर तत्काल प्रसन्न हो गई। प्रणतः जनों का दुख दूर करने वाली महादेवी ने मुनि वशिष्ठ से कहा, हे मुनिराज, आप सुधुम के घर जाकर भक्ति पूर्वक मेरी पूजा करें। साथ ही 9 दिनों में सुधुम को मेरा प्रिय पुराण देवी भागवत सुनाइए। उसके सुनने से ही उसे सदा के लिए पुरुषत्व प्राप्त हो जाएगा। ऐसा कहकर शंकर भगवान तथा पार्वती जी दोनों अंतर्ध्यान हो गए। तब वशिष्ठ जी उस दिशा को नमस्कार करके अपने आश्रम को लौट गए और सुधुम को बुलाकर उन्होंने देवी के आराधन का आदेश दिया। तदंतर आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में जगदम्बा का पूजन करके वशिष्ठ ने नवरात्र विधि से उसे देवी भागवत पुराण सुनाया। सुधुम ने इस प्रकार अपने श्रवण पुट से श्री देवी भागवत रूपी अमृत का पान करके सदा के लिए स्थायी पुरुषत्व प्राप्त कर लिया। तत्पश्चात गुरु वशिष्ठ ने सुधुम का राज्याभिषेक किया और वह राजा को प्रसन्न करके प्रजा प्रजा के साथ धर्म पूर्वक राज्य शासन करने लगा। सुधुम ने पुष्कल दक्षिणा देकर अनेक यज्ञ किए और अंत में पुत्रों को राज्य भार सौंपकर वह देवी के लोक को चला गया। हे विप्रो, इस प्रकार मैंने इतिहास समेत देवी का महात्म्य कह सुनाया। जो प्राणी इसका पठन तथा श्रवण करता है वह देवी की कृपा से अपनी सब कामनाएं पूर्ण करके अंत में देवी के लोक को प्राप्त कर लेता है। इति श्री स्कंद पुराणे मानस खंडे देवी भागवत महात्म्ये भाषा टीकायां तृतीयो अध्याय।